हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन होगा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? केमिकल बॉन्डिंग जब भी कोई एक एटम दूसरे एटम से के बीच में कोई बॉन्ड बनता है तो इस फेनोमेनन को हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। और वो केमिकली एक दूसरे से अटैच रहते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं या कंपाउंड बनाते हैं। केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं, ये प्रश्न सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है, क्यों केमिकल बॉन्ड बनते हैं, एटम क्यों बॉन्ड बनाता है। उसका रीजन है पहला रीजन है डिक्रीज इन एनर्जी। डिक्रीज इन एनर्जी, ऐसा माना जाता है कि जिन एटम्स की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होते हैं, अर्थात उनकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा अधिक होती है। पोटेंशियल एनर्जी जितना डिक्रीज होती है, कम होती है, उनकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो क्या होता है कि जब भी कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, कम होती है। और इस पोटेंशियल एनर्जी के डिक्रीज होने से अर्थात कम होने से उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और वो एडजस्ट करते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरा जो रीजन है वो है लेविस ऑक्टेट रूल। लेविस का जो ऑक्टेट रूल है वो भी एक रीजन है केमिकल बॉन्डिंग का। लेविस का ऑक्टेट रूल क्या है? ऐसा देखा गया कि जो भी इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस या जिनको अभी आपने पढ़ा है नोबल गैसेस, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये इनर्ट गैसेस कहलाती है क्योंकि ये किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग नहीं करती। जब देखा गया तो ऐसा पाया गया कि इनके जो आउटर मोस्ट सेल हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। हीलियम 1s2 होता है, अर्थात आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। और हीलियम के पास क्योंकि एक ही सेल होती है, तो जब एक ही सेल होती है तो किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है ऑक्टेट रूल का। नियॉन का देखें तो 10 होता है, 2 8। ऑर्गन 18 होता है, 2 8 8। या हम कह सकते हैं कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है ns2np6, यानी कि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और ये किसी दूसरे एटम से बॉन्ड नहीं बनाती। मींस दीज आर इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस। इनर्ट गैसेस किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं और बॉन्ड नहीं बनाती हैं, मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो एक ये रूल बन गया कि इसी तरह से जो भी एटम है वो बॉन्ड बना करके अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाइक नोबल गैसेस कंप्लीट करना चाहते हैं और कंप्लीट करके वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं और इस तरीके से उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये दूसरा रीजन है बॉन्ड बनाने का। तो 2 बॉन्ड बनाने के रीजन आपको मिले, एक तो डिक्रीज इन एनर्जी
और दूसरा लेविस ऑक्टेट रूल कि कोई भी एटम जब बॉन्ड बनाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, कम होती है। और दूसरा क्या है, लेविस ऑक्टेट रूल कि each and every atom tends to complete its octet like noble gases and become more stable। तो इन दो रीजन को लेकर के हम लोग बात करेंगे। अब हम ये जान लेते हैं कि वैलेंस शेल क्या होती है। जो भी किसी भी एटम की जो भी आउटर मोस्ट शेल होती है, मींस सबसे बाहर की ऑर्बिट होती है, सबसे बाहर की शेल होती है, उसे हम बोलते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, वैलेंस शेल मींस आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर की सेल। जैसे कि सोडियम के लिए, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता है 281। आउटर मोस्ट सेल कौन सी है? लास्ट वाली, थर्ड सेल। कैल्शियम के लिए 20 होता है, सो 2882। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। आउटर मोस्ट नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन का 7 होता है 25। तो कहने का मतलब जो सबसे बाहर की शेल होती है उसे हम आउटर मोस्ट सेल कहते हैं, या इसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्योंकि अभी हम बार बार ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपीट करेंगे तो ये समझ जाइएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। सबसे बाहर की सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इन्हीं के अकॉर्डिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कौन सा बॉन्ड बनेगा, कैसे बनेगा, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो आउटर मोस्ट में शेल में, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और दूसरा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, और तीसरा कि वो किस एटम के साथ बॉन्ड बनाने जा रहा है, किस एटम के साथ उसकी बॉन्डिंग हो रही है। तो उन दोनों जिन एटम के बीच में बॉन्ड बनने जा रहा है उन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक मेजर रोल प्ले करती है कि किस टाइप का बॉन्ड बनेगा। इस आधार पर जो बॉन्ड है वो कितने टाइप के हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ मोस्टली 3 टाइप्स के बॉन्ड पढ़ेंगे। कौन कौन से? पहला बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरा पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा पढ़ेंगे कोएर्डिनेट बॉन्ड। ये 3 बॉन्ड हम लोगों को पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम पोलर बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। अब ये जब ये तीनों बॉन्ड बनेंगे तो उनकी क्या कंडीशन होंगी, किन कंडीशन में कौन सा बॉन्ड बनता है, हम लोगों को ये पढ़ना है। और कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड की नेचर कैसी होती है, कैसे बनता है, किन कंडीशंस में बनता है, और इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, कोवैलेंसी क्या होती है। मतलब बॉन्ड बनेंगे, क्यों बनेंगे? 2 रीजन। एक तो लेविस का ऑक्टेट रूल कि मतलब ईच एंड एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट लाइक नोबल गैसेस एंड बिकम मोर स्टेबल। सेकंड क्या है? डिक्रीज इन एनर्जी, एनर्जी कि जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाता है
तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। ये दो बातें ध्यान में रख करके हम लोग आगे बात करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल क्या होती है ये भी आप जान गए। बॉन्ड कौन से बनेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी। तो ये बेसिक आइडिया है बॉन्ड फॉर्मेशन का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड कैसे बनता है? जब भी कोई एक एटम किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। मींस द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड टेक्स प्लेस। मींस एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वन एटम से किसी दूसरे एटम को जब ट्रांसफर होते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। या हम कह सकते हैं द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन अ केटायन एंड एन एनायन। किसी केटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इस बॉन्ड को हम पोलर बॉन्ड भी कहते हैं, पोलर बॉन्ड। या हम इस बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं क्योंकि इसमें दो आयन होते हैं, उनके बीच में ये बॉन्ड बना होता है, ठीक। पोलर बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। और पोलर बॉन्ड। अब हम एक दो एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड हो या सोडियम क्लोराइड हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम एक कंपाउंड को समझते हैं कि इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है तो कौन सा बॉन्ड होता है और कैसे बनता है। ये सोडियम क्लोराइड का जो कंपाउंड है इसके बीच में हम देखेंगे। सबसे पहले हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ठीक ऐसे ही हम क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। थ्री पी 5 होगा क्योंकि 17 हो रहा है। 2 2 4 6 10 2 12 5 17। पहली सेल में 2, सेकेंड सेल में 8 और थर्ड सेल में 7। हमने आपको बताया कि बॉन्ड ऑक्टेट रूल को फुलफिल करने के लिए या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनते हैं। अब आप यहां पर देख रहे हैं सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वहीं पर क्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। यहां से यदि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन हटा दे, लॉस कर दे, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सोडियम एटम को 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा और क्लोरीन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन,
हमने क्रॉस से दिखा दिया है। और सेवन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द क्लोरीन एटम। आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, ये सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम को ट्रांसफर कर देता है, दे देता है। और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, लूज करता है, तो इस पर चार्ज आता है, केटायन फॉर्म करता है। और क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आता है, और दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। मीन्स सोडियम ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कहने का मतलब इन दोनों एटम के बीच में जो बॉन्ड है उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या पोलर बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? व्हेन वन एटम इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम में कंप्लीटली ट्रांसफर करता है तो वहां पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे कि सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के 7 थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो क्या हो गया, सोडियम केटायन में कन्वर्ट हो जाता है और क्लोरीन एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। एक बात यहां पर और समझनी होगी कि ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, मतलब कंडीशंस क्या होती हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने की। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जिन एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जिनके आउटर मोस्ट सेल में 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। यानी कि कंडीशन होनी चाहिए कि एक एटम ऐसा हो जिसके आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, और दूसरा एटम ऐसा हो जिसके आउटर मोस्ट में 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो या 5 इलेक्ट्रॉन हो। केवल इतने से ही बात कंप्लीट नहीं होती। एक और जो डिफरेंस है वो ये है कि उन दोनों एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितना होना चाहिए, मोर देन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितना होना चाहिए, मोर देन 1.9। अब यहां पर अगर आप देखें तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियर अबाउट 0.9 होती है, और क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियर अबाउट 4 होती है, 4.0। अब यदि दोनों में अगर आप डिफरेंस निकालें, दोनों का डिफरेंस 0.9 और 4.0 का डिफरेंस निकालें तो वो 1.9 से ज्यादा आता है। मतलब दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए एक ये भी जरूरी है कि 1.9 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना चाहिए। इसका जिक्र मैंने उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले टॉपिक में किया था। एक और एग्जांपल लेकर के हम लोग बात करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 8, 2, 20 होता है इसका, और क्लोरीन का 2, 8, 7, 1 एटम का। अब यहां पर देखिए कि कैल्शियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और क्लोरीन एक क्लोरीन एटम है, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि एक क्लोरीन एटम और ले लेते हैं,
क्योंकि एक क्लोरीन एटम तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना, तो और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर देता है। मतलब कैल्शियम ने 2 क्लोरीन एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया और इन दोनों और कौन सा कंपाउंड बनता है, ये CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का कंपाउंड बन जाता है, जहां पे कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे 2 नेगेटिव चार्ज। इसको हम Ca2+Cl-Cl-, क्योंकि एक क्लोरीन एटम ने एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया है और कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं। तो एक बात यहां पे और जानेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, चाहे वो गेन कर रहा हो चाहे वो लूज कर रहा हो, जितने इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस होता है वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। जैसे कि इस कंपाउंड में देखें तो कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, 2, और क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, 1, क्योंकि क्लोरीन ने तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन एटम इज 1, whereas the electrovalency of calcium atom is 2. तो इलेक्ट्रोवैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट बाय एटम, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, क्या कंडीशन होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, और हम लोग देखते हैं इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि आयंस फॉर्म होते हैं। पोलर बॉन्ड एक पॉजिटिव नेगेटिव। हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तक कंप्लीट करिए, इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोवैलेंट कंपाउंड। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.